अस्सलाम वालेकुम डियर सीएस एस्पायरेंट। देखो ये पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा हूँ और ये मैंने अपने हाथ से आंसर शीट बनाई हुई है। देखो एकेडमी पर पढ़ता हूँ, वहाँ पर मुझे आज एक सवाल दिया है जो कि 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, उसमें ये सवाल पूछा गया था। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ पर आप देखो तो ये सवाल वहाँ पर मौजूद है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हमसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर 2022, 2030, 2024, 2025 ये 4 साल हमें बताए हुए हैं। इन 4 सालों में से क्वेश्चन आ सकता है। ये 4 साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने हमें बताए हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस, इनमें जितने भी क्वेश्चन पेपर मौजूद हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक डेली कवर करूँगा। यहाँ पर आप देखें एक चीज़, पाकिस्तान अफेयर के हम जब ओपन करेंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि सवाल पूछे जाते हैं। ये भी सवाल वहाँ से मैंने निकाला है। ये क्वेश्चन पेपर 2025 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में आया था, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। फेडरल पब्लिक की वेबसाइट पर मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, ठीक है। अब देखो क्या इसने क्या पूछा है। राइट एंड डिटेल एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द चार्मिस्टिक लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, द लीडर ऑफ इंडियन मुस्लिम ड्यूरिंग द क्राइसिस रिडन डिकेट्स ऑफ 1937 1947। अब इसने पूछा है डिटेल और सिस्टमेटिक। डिटेल और सिस्टमेटिक का मतलब है कि इसमें डिटेल भी होनी चाहिए और इसमें सिस्टमेटिक भी होनी चाहिए। ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो इस सवाल में पूछा गया है चार्मिस्टिक। अगर आपको चार्मिस्टिक की मीनिंग नहीं आएगी, 100% सारा पेपर फेल। इसका मतलब होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब की लीडरशिप किस तरह से लोग उसके पीछे पड़े, एक इन्फ्लुएंसर कैसे बना, लोगों के दिलों में जगह किसने कैसे बनाई लीडर, ये मैं सॉल्व करके आपको सारा पढ़ के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो मतलब कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब का ये क्वेश्चन है कि लीडरशिप इसकी बताओ कैसे लोगों को आकर्षित करती है, लोगों को अपने पीछे खिंचवाती है, लोग इसके पीछे किस तरह से पड़े, लोग इसके किस तरह से दीवाने बने, कौम इसके पीछे किस तरह से पड़ी, ये सब कुछ इस तरीके से ये पूछा गया है। सिस्टमेटिकली और डिटेल बताएं, एनालिसिस करें, ठीक है। और उसके बाद इसने पूछा है लीडर ऑफ इंडियन मुस्लिम। अब इंडिया के मुसलमानों का लीडर था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली, वो बताएं। अब ये सब कुछ इसके बारे में बताएं, कब से लेके कब तक। देखो 1970 से इलेक्शन हुई थी। उस इलेक्शन के बाद मुसलमानों के साथ कांग्रेस जीत गई थी। तो जो हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ किया था, बदतर सलूक किया था, मुसलमानों के राइट्स मुसलमानों को नहीं मिले और मुसलमानों को जिस तरह से उन्होंने जलील किया, आज़ान के टाइम ड्रम बजाते हिंदू और मस्जिदों में सूअर छोड़े जाते, इस तरह के कभी हरकत करते क्योंकि वो जीत चुके थे इलेक्शन।
और वहाँ पर इलेक्शन हुई थी, वो आपको मैंने इस चैनल पर सब कुछ पढ़ाया हुआ है डिटेल में। पाकिस्तान अफेयर्स की पूरी प्ले लिस्ट है, वहाँ जाके आप ये 1937 की इलेक्शंस देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ से लेके 1947 तक, पाकिस्तान आज़ाद होने तक, किस तरह से एक क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब किस तरह से अपनी लीडरशिप दिखाई, किस तरह से इन्फ्लुएंसर बना, किस तरह से एक पावरफुल लीडर बना, ठीक है। तो ये पूछा गया है सवाल में, अगर इस लफ्ज़ की मीनिंग जिसको नहीं आई होगी तो वो ये नहीं लिख सका होगा। सारा क्वेश्चन पेपर इस वर्ड के पीछे फंसा हुआ है, ठीक है। तो मैं मीनिंग आपको वर्ड की यहाँ पर डिटेल से दे दूँगा, देखो आगे आएगी। अभी देखो, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद क्राइसिस रिडन का मतलब है कि जब ये डिकेड्स, ये 10 साल, ठीक है, ये डिकेड्स चल रहे थे क्राइसिस के, जबकि मुसलमानों को मदद करने वाला कोई नहीं था। और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब इंग्लैंड से वापस आए और मुसलमानों के लिए स्ट्रगल की। तो ये जो साल थे ये बहुत ही बुरे साल थे मुसलमानों के लिए, तो इसमें मुसलमानों फंस चुके थे। तो यहाँ से क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब ने इन सब को निकाला और पाकिस्तान आज़ाद तक उनके साथ चला और एक लीडर बना, पावरफुल लीडर, इन्फ्लुएंसर लीडर। तो ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे हम, मैं सॉल्व करके आपके पास सेंड करूँगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफ़िज़।